हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये लेकर आया हूँ। और ये टॉपिक जो है थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मैं इसको आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति है क्या। तो जब भी हम राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं ना, या जब भी हम राजनीति के बारे में बात करते हैं, तो उसमें बहुत नकारात्मकता जो है वो झलकती है। हमने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि राजनीति बहुत ही गंदी है, ऑफिस में भी राजनीति देखने को मिलती है, मुझे राजनीति पसंद नहीं है। तो जब भी हम ऐसे में राजनीति शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं और ऐसी जगह पर राजनीति शब्द का प्रयोग हो रहा होता है, वहाँ पर हम राजनीति का सही अर्थ नहीं जानते हैं और हम सही अर्थों में राजनीति का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि राजनीति एक्चुअल में है क्या। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि राजनीति क्या है, तो राजनीति शब्द जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द पॉलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। राजनीति का संबंध ऐसे लोगों के समूह या संगठन से है जो अपने पूरे समुदाय के लिए निर्णय लेने का काम करते हैं। ठीक है। और प्राचीन काल से ही राजनीति जो है सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है, जहां पर संस्थाओं द्वारा समुदाय के भले के लिए निर्णय लेने का काम होता था। वहीं कुछ अलग अलग विचारक हैं, उन्होंने भी राजनीति के ऊपर अपने विचार दिए हैं, जिसमें राजीव भार्गव जो है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा है, तो वो कहते हैं राजनीति जो है समाज के अंदर समाज के बारे में निर्णय लेने का एक क्षेत्र है। वहीं हन्ना अरेंट तो ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार राजनीति क्या है, तो समुदाय या लोगों के बीच मतभेदों को बातचीत या शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार के बल या हिंसा का इस्तेमाल नहीं होता है। अर्थात राजनीति एक सामाजिक गतिविधि है जो समाज में सुख शांति बनाए रखने के लिए उपयोग की जाती है। तो अगर हम देखें तो राजनीति क्या है, तो कुल मिला के ये एक ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से अपने समाज या संगठन के लोगों के लिए निर्णय लेने का काम किया जाता है। तो ये तो थी बात राजनीति की। आइए हम अब देखते हैं कि सिद्धांत है क्या, तभी हम समझ पाएंगे कि राजनीति सिद्धांत क्या है। तो अगर हम सिद्धांत की बात करें तो थ्योरी शब्द जो है ग्रीक भाषा के थ्योरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हमारे आसपास के घटित हो रही घटनाओं को समझने की प्रक्रिया से है। इसलिए सिद्धांत को व्यवस्थित ज्ञान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत का अर्थ है कि एक व्यवस्थित ज्ञान जो है उसको हम सिद्धांत की संज्ञा दे सकते हैं। किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध या फिर व्यवस्थित ढंग से अध्ययन क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। तो हमने राजनीति देखा, सिद्धांत देखा, अब हम बात करते हैं कि राजनीति सिद्धांत क्या है। तो चलिए देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है, घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन। और राजनीतिक सिद्धांत क्या हो जाएगा, तो राजनीतिक घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान जो है वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाएगा। इसका मुख्य विषय क्या होता है, तो इसका मुख्य विषय जो होगा राज्य और सरकारें, इसका मुख्य विषय होगा, इसकी केंद्र बिंदु में रहेंगे। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है और इसका उद्देश्य नागरिकों को राजनीति के प्रति जागरूक करना होता है। तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि राजनीति सिद्धांत है क्या, तो राजनीति के प्रति लोगों को जागरूक करना, यही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। और इसका हम क्रमबद्ध अध्ययन चूंकि कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। अब देखते हैं हम कि ओपी गावा जी क्या कहते हैं। तो ओपी गावा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत समाज की राजनीतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, व्याख्या करता है, विश्लेषण करता है और उनकी कमियों को दूर करने का उपाय करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत ना केवल कोई किसी घटना की प्रक्रिया का वर्णन करता है, बल्कि उसका विश्लेषण भी करता है और उसकी व्याख्या की भी करता है, और उसकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का उपाय भी राजनीतिक सिद्धांत करता है। वहीं अगर हम बात करें जॉन कैटलिन, तो वो क्या कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, तो इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को जो है दो भागों में बांट कर देखा है। इनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है
दो चीज़ों के मेल से बनी हुई है। पहला क्या है, तो राजनीतिक विज्ञान, और दूसरा है राजनीतिक दर्शन। अब यहाँ पर बात आ जाती है राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन क्या है, तो इसको हम आगे थोड़ा देखेंगे। देखिए, जहाँ एक तरफ राजनीतिक विज्ञान जो है, इसका मुख्य कार्य राजनीतिक जीवन के तथ्यों की जांच करना है। राजनीतिक विज्ञान जो है, इसका मुख्य काम क्या है, राजनीतिक जीवन के तथ्यों की जांच करना। अब तथ्य क्या है, इसको भी हम बात करेंगे। वहीं राजनीतिक दर्शन जो है, राजनीतिक जीवन के मूल्यों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि तथ्य क्या होता है और मूल्य क्या होता है। तो दोस्तों, तथ्य ऐसी चीज़ें या ऐसी घटनाएं हैं जिनका हमें प्रमाण हमारे पास हो, जिसका साक्ष्य जो है हमारे पास हो और जिसको हम साबित कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं तथ्य। और मूल्य क्या होता है, मूल्य जो है हमारी मान्यताएं हैं, जो हम मानते हैं, जिसको साबित नहीं किया जा सकता है साइंटिफिक तौर पर, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि ये चीज़ें हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि भगवान राम जी है थे, तो ये कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है, लेकिन हाँ, ये हमारे मूल्य है, हमारा विश्वास है। तो इस तरीके से मूल्य और तथ्य अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं कि राजनीति सिद्धांत है क्या, तो अर्थात राजनीतिक विज्ञान क्या सही है के ऊपर बल देता है, तो वहीं राजनीतिक दर्शन क्या होना चाहिए पर बल देता है। राजनीतिक विज्ञान क्या कहता है, तो वो कहता है राजनीतिक विज्ञान जो है क्या सही है उसके ऊपर बल देता है। वहीं अगर राजनीतिक दर्शन की बात करें तो क्या होना चाहिए इसके ऊपर बल देता है। ये तो बात हो गई कि राजनीति क्या थी, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है, क्योंकि तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता वगैरह जो है हमें क्यों पड़ी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है। तो राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति का जो केंद्र बिंदु है ना, वो यूनानी राजनीतिक चिंतन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यूनान में जो राजनीतिक चिंतन का जो विकास हुआ था, प्लेटो और अरस्तु वगैरह जो इन्होंने जो राजनीतिक चिंतन की शुरुआत करी थी, वहीं से राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। यूनानी राजनीतिकों एवं चिंतकों ने आदर्श राज्य की संकल्पना पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किया, तो वहीं मध्य युग में सेंट एक्विनास जैसे विचारकों ने राजाओं को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना। वहीं औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में संविधान व संवैधानिक कानूनों के विकास पर जोर दिया गया, ठीक है। तो अब जो है राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार और न्याय जैसी संकल्पनाओं के साथ साथ सरकार के कार्य की विधियों को भी परखने की चेष्टा की जाने लगी। अगर देखा जाए, शुरुआत जब हुई थी तो इसमें जो है ओनली सरकार और उसके राज्य, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता था। जैसे जैसे टाइम बीतता है, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार, न्याय, इसके ऊपर भी बल दिया जाने लगा। जैसे ही आधुनिक टाइम आता है, यानी कि जैसे ही डेविड ईस्टन का टाइम आता है, आधुनिक व्यक्तिवाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत होती है, तो वहाँ पर जो है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मानव व्यवहार को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है राज्य, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार और न्याय के संकल्पनाओं के साथ साथ सरकार की कार्यविधियों को भी परखने की चेष्टा की जाने लगी। 1903 में अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय स्वीकार किया। 1903 में क्या होता है कि राजनीतिक सिद्धांत के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर आता है, जब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन जो थी, संस्था जो थी, उसने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में उसको स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे राजनीतिक सिद्धांत का तेज़ी से प्रसार होता है, तेज़ी से विकास होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में जो है राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट्स को राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ाया जाने लगता है, तो इसलिए इसका डेवलपमेंट जो है, इसका विकास जो है वो तेज़ी से देखने को मिलता है। इसके बाद क्या होता है, 1969 में डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का सूत्रपात किया, जिसके बाद राजनीतिक सिद्धांत को नया आयाम प्रदान हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक सिद्धांत निरंतर नई समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए आज तक किसी ऐसे सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांत की कल्पना नहीं की जा सकी है जो पूरे विश्व के लिए सर्वमान्य हो। अर्थात अगर देखा जाए तो चूँकि राजनीतिक सिद्धांत जो है, जब भी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी स्तर पर जो है किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया,
तो वहाँ के जो विचारक थे केवल उन्होंने अपने ही देश, अपने ही परिवेश के पर आधारित जो है राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन किया। कोई भी ऐसा अभी तक सर्वमान्य परिभाषा या सर्वमान्य एक सिद्धांत निकल कर नहीं आया जो पूरे विश्व के लिए सूटेबल हो और पूरे विश्व के लिए मान्य हो। तो इसलिए कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है राजनीतिक सिद्धांत निरंतर नई समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए आज तक किसी ऐसे सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ जो पूरे विश्व के हर भाग के लिए उपयोगी हो, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक विचारक किसी एक सिद्धांत का निर्माण करते हुए प्लेटो व अरस्तु की तरह वैश्विक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। यही वजह है कि आज भी किसी सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं हो पाया है। हालांकि अभी के वर्तमान टाइम की बात करें तो वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, सरकार, उसके संस्थाओं के साथ साथ में मानव व्यवहार का भी अध्ययन किया जाने लगा है, और साथ ही साथ में मानव जो है जिस परिवेश में रह रहा है उन परिवेशों का भी अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाने लगा है। अब बात आती है कि राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ते क्यों हैं, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता ही क्यों है। तो राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य व सरकारों को समझने में मदद करती है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकारें हैं। इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम राज्य को, सरकार को और उसके द्वारा किए गए कार्यों को हम आसानी से समझ सकें। दूसरा, राजनीतिक सिद्धांत जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसी जो जटिल अवधारणाएं हैं उनके अर्थ को स्पष्ट करता है, जिससे लोगों को इन अवधारणाओं में को समझने में मदद मिलती है। इसलिए भी राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा राजनीतिक शिक्षा का प्रसार होता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य ही है लोगों में राजनीति के प्रति जागरूकता लाना। तो इसलिए राजनीतिक शिक्षा का प्रसार राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से होता है। इसी वजह से राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाता है, यह सामाजिक जीवन पर नियंत्रण रखती है, अर्थात समाज में उत्पन्न संकट और उसके कारणों को हमारे सामने लाती है, जिससे समाज में हिंसा होने की स्थिति से बचा जा सकता है। अब क्या करता है, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या करता है, हमारे जो सामाजिक जीवन है उस पर नियंत्रण रखता है। समाज में जो भी संकट है उसकी पहचान करता है, उसका कारण ढूंढता है और इसके बाद में उन कारणों को ख़त्म करने का, उसके समाधान ढूंढने का प्रयास भी करता है। नेक्स्ट देखें, राजनीतिक सिद्धांत का कार्य सामाजिक आलोचना और पुनर्निर्माण का भी है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांत केवल समस्याओं की पहचान करता है, बल्कि उन समस्याओं की पहचान कर उन समस्याओं को समाधान के लिए पुनर्निर्माण भी करता है और नई नई चीज़ों का आविष्कार भी करता है। समाज में मौजूद बुराइयों की खोज करती है और उसका समाधान भी निकालती है। नेक्स्ट आ जाता है, राजनीतिक सिद्धांत विचारों का स्पष्टीकरण करती है ताकि ज्ञान का विकास हो सके। यदि हम साधारण शब्दों में कहें कि राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्या है, तो इसका काम होता है समस्याओं की पहचान करना, उसका वर्णन करना, उसकी आलोचना करना और उन समस्याओं के समाधान के लिए पुनर्निर्माण करना। तो राजनीतिक सिद्धांत के अगर कार्यों की बात किया जाए तो क्या क्या काम है, तो राजनीतिक सिद्धांत का काम होता है जो भी समाज में समस्याएं हैं राजनीति से जुड़ी उसकी पहचान करता है पहले, फिर उसका वर्णन करता है, उसकी आलोचना करता है और फिर उन समस्याओं के समाधान के लिए नए नए सिद्धांतों का वर्णन भी करता है, नए नए सिद्धांतों का पुनर्निर्माण भी करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या था, राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, और लास्ट में जो हम इसको लिखेंगे निष्कर्ष के तौर पर, तो हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास करती है, यह राज्य व सरकारों के कार्यों को समझने में मदद करती है। ठीक है, वर्तमान समय में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को की अवधारणा के तहत राज्य की संस्थाओं के साथ साथ में मानव व्यवहार का भी अध्ययन किया जाने लगा है। ठीक है, क्योंकि मानव व्यवहार जो है राजनीतिक संस्थाओं के ऊपर प्रभाव डाल रही है। इसी वजह से राजनीतिक सिद्धांत का जैसे जैसे क्षेत्र व्यापक होता गया, वैसे वैसे राजनीतिक सिद्धांत में मानव व्यवहार, वातावरण, उन सब चीज़ों को भी शामिल किया गया। तो आज हमारा जो ये टॉपिक था राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये ख़त्म होता है यहीं पर।
नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे अगला यूनिट। तब तक के लिए बाय बाय।